झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के विपक्ष के द्वारा हंगामा के बीच आखिर स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो ने गुरुवार को भाजपा के 18 विधायकों को 2 अगस्त 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने के बाद भाजपा विधायकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है वो साफ दिखलाता है कि ये राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। आज लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार ने इस अभूतपूर्व काला अध्याय को रिपोर्टिंग करने से पहले तो यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार हैं उनको आने से रोका आज सदन के अंदर। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बड़े ही अमर्यादित तरीके से बड़े ही तेज में हमारे तमाम विपक्ष के साथियों को सीधे सुदीप सोनू जी के कहने पर, सरकार के कहने पर सस्पेंड कर दिया। उनका व्यवहार ऐसा था कि भाई कोई सिपाह सलार अगर मैदान में गया है और उनके आका ने कहा है और आका के कहने पर यदि उसने काम नहीं कर पाया तो जो झुंझलाहट दिखती है एक सिपाह सलार की, वैसे ही उनकी झुंझलाहट देख रही थी। और उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को भंग करते हुए एक साथ पूरे देश के इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर पूरे विपक्ष को सस्पेंड करने का, लोकतंत्र की हत्या करने का इससे दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पाकुड़ के गोपीनाथपुर जाने से आसाम के सीएम और हमारे सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा जी को भी रोका जा रहा है। वो गोपीनाथपुर अब झारखंड का हिस्सा नहीं है, वो देश का हिस्सा नहीं है, वो बांग्लादेश का हिस्सा बन गया है। ये सरकार दिखा रही है तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। और युवाओं के सवाल पर, जिन युवाओं को 5 लाख बेरोजगारी, 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी का भत्ता दे के वायदा करके सरकार आई थी, जिन अनुबंध कर्मियों के परमानेंट करने का भरोसा, चाहे वो पारा शिक्षक हो, सहायक अध्यापक हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, बीपीओ हो, सीआरपी हो, या फिर संविदा कर्मी सारे, कंप्यूटर ऑपरेटर सारे, डाटा ऑपरेटर सारे, मनरेगा कर्मी सारे, अराजपत्रित कर्मचारी सारे, इनके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं है। और ये विपक्ष की आवाज जो झारखंड की आवाज है, उस झारखंड की आवाज को दबाने के लिए एक तो बाहर जब रहता है तो आदिवासी युवाओं को इस सरकार के तानाशाही के लिए उनको लाठी से, गोलियों से दबाया जाता है, और सदन के अंदर विधायकों को, चुने हुए विधायकों की आवाज को दबाने के लिए अपना विशेषाधिकार का नंगा नाच करते हुए स्पीकर ने जो काम किया है, संविधान के द्वारा यह दिया गया ताकत जो हमसे छीना है, लोकतंत्र के इतिहास में, संविधान के इतिहास में यह एक काला अध्याय है। इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस आज फिर से कांग्रेस जेएमएम ने मिलकर के एक काला अध्याय लिखा है जिसको जनता कभी नहीं माफ करेगी।